Redmi Note 10 Pro कीबोर्ड सेटिंग्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड सेटिंग कैसे किया जाते हैं, कीबोर्ड सेटिंग कैसे आपको करना है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस और पूरा सेटिंग जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कीबोर्ड के अंदर पे क्या क्या सेटिंग आपको मिल जाते हैं। तो बहुत सारे सेटिंग्स हैं, तो हम पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपको कोई पार्ट चाहिए तो आप स्किप भी करके भी देख सकते हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वगैरह करके जरूर आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए। यदि आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो उसके लिए दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दोस्तों अपना जो यहाँ पर कीबोर्ड है उसको ओपन कर लेना है, और नीचे में जो दोस्तों आपको एक 4 कॉर्नर्स दिखाई दे रहा है, नंबर 1 के ऊपर में 4 स्क्वायर शेप है, तो उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर मोर ऑप्शन यानी कि सेटिंग। सबसे पहले आपको मिल जाता है लैंग्वेज ऑप्शन। तो लैंग्वेज दोस्तों आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये होगा दोस्तों आपकी कीबोर्ड लैंग्वेज। ठीक है, कीबोर्ड लैंग्वेज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा इनपुट्स। इनपुट में क्या होगा, नंबर रो आपको इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। आपके कीबोर्ड के ऊपर में जो नंबर रो है वो इसी का सेटिंग है, यहाँ पर जो नंबर है वो इसी का सेटिंग है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों ये हो गया आपका नंबर रो का सेटिंग। और भी सेटिंग है, लॉन्ग प्रेस फॉर सिम्बल्स। तो आप कोई भी जो नंबर से उसको लॉन्ग आपके जो यहाँ पर सिंबल्स है उसको निकालने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करके भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो लॉन्ग प्रेस आप जैसे ही करोगे अपने कीज पर तो कीबोर्ड का जो सिंबल है आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा ऑटो स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन। ये ऑटोमेटिक का काम करते हैं, कोई भी पंक्चुएशन के बाद ऑटोमेटिक स्पेस आ जाएगा। उसके बाद ऑटो करेक्शन है, शो करेक्शन सजेशन आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वर्ड सजेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप एक ही वर्ड टाइपिंग करते रहते हैं तो नेक्स्ट वर्ड सजेशन आपको मिल जाएगा। ऑटो कैपिटलाइजेशन, ये दोस्तों तब होगा जब आप फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा इमोजी स्टाइल, यहाँ से आप इमोजी चेंज कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, FAQ है, अबाउट है। उसके बाद दोस्तों अगर आप नीचे में देखें, नीचे में दोस्तों आपको मिलेगा सारे के सारे कीबोर्ड थीम्स। अगर आपको अपना ही कीबोर्ड थीम्स बनाना है खुद का पिक्चर वगैरह डाल के, आप इस वाले बटन पे क्लिक करना। ठीक है, नीचे में तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है कोई फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लीजिए गैलरी से, और अच्छे तरीके से आप जो है बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में जाए तो आपको मिलेगा स्टिकर्स। ठीक है, आपको कौन कौन सा स्टिकर्स चाहिए। उसके बाद मिल जाएगा यहाँ पर आपका इमोजीज, अगर आपको कोई इमोजी ऐड करना है। उसके बाद आ जाएगा आपका सेटिंग। तो बस ये हो गया दोस्तों आपका कीबोर्ड फॉर Xiaomi का सेटिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीबोर्ड सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको भी कीबोर्ड सेटिंग करना है, कोई सेटिंग आपको यहाँ पर पसंद आया, तो आप यहाँ पे दोस्तों इस प्रोसेस को देख के आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर है, अपना खुद का इमोजी बनाने का जो ऑप्शन था, शायद मैंने वो आपको शो करके नहीं बताया। तो वो ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप अपने ही खुद का इमोजी भी बना सकते हैं इसके मदद से। आप देख सकते हैं पिक इमोजी टू क्रिएट ए क्विज, आंसर ऑफ द क्विज। ठीक है, आप अपने हिसाब से इमोजी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। और आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।